हेलो एवरीवन, यश हियर। आप लोगों में से कितने लोगों ने शक्तिमान देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मार्केट जो बिहेव कर रहा है वो बिल्कुल शक्तिमान जैसा ही कर रहा है। हर एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकता है। ये गिरने से रोकने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें। ठीक है। अब एफआईज हमारे शक्तिमान है और ये मार्केट हमारा शक्तिमान बन चुका है। ठीक है। तो शक्तिमान में क्या होती है? शक्ति, शक्ति, शक्तिमान है ना। शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो ये मार्केट शक्तिमान बन चुका है। तो हमारी जो समझ अब ये कह रही है, अननेसेसरी हमने हमारे टेक्निकल फेक्निकल सब लगा लोगों के देख लिए। दो चार जगह जहां जहां से मेन मेन रिजेक्शन आने थे वो तो खैर थोड़े बहुत आ भी गए। बट अननेसेसरी जो अभी इसको खींचा जा रहा है इन लेवल्स तक के लिए, पुशअप किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं। बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली है, तो ये चीज़ मेरे को कहीं से भी बच नहीं रही है। क्योंकि अगर ये शक्तिमान में इतनी शक्ति होती तो रोज वॉल्यूम कम नहीं हो रहा होता मार्केट में। कैंडल बड़ी बड़ी, पर कैंडल के साइजेस से ज़्यादा वॉल्यूम मैटर करता है। वॉल्यूम रोज घट रहा है, तो घटते हुए वॉल्यूम पे और बढ़ते हुए मार्केट पे मेरे को विशेष कोई मज़ा नहीं आता। मैं तो ओवरऑल बड़ी क्वांटिटी में वापस टॉप से शॉर्ट की पोजीशंस क्रिएट कर सकता हूँ, और आगे भी वही करूंगा जब तक मैं एक बड़ा डीप मार्केट में देख नहीं लेता, तब तक मैं बाइंग के हक में नहीं हूँ। ठीक है। अगर ये चंगू मंगू फिर आपको लगभग गैप अप के साथ दिखते हैं 18,450, 18,350 इसके आसपास, तो भाई मेरी तरफ से तो आप यहाँ पे पुट की क्वांटिटी ऐड कर सकते हो मंथली वाले की। एक एक दो दो लॉट, एक एक दो दो लॉट करके ऐड कर सकते हो। आपके इवेंचुअली जो टारगेट्स रहेंगे वो लगभग वापस रहेंगे 17,800 के आसपास। मेन सपोर्ट निकल के आएगा। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो दिख रही है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। यहाँ से ये ऐसे नहीं फटेगा। और ये कितने ही ऐसे हरकतें कर ले, ये किसी सिंगल डे में एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे प्रेजेंट होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब कल का व्यू में दूँ तो उससे कोई मतलब तो है नहीं कि गैप अप खुलेगा गैप डाउन। गैप अप खुल जाता है तो मेरे हिसाब से आपको पुट में क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। मंथली पुट को आप कैरी करें, वही सही रहेगा। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है नहीं, क्योंकि ये मार्केट सेल ऑन राइज, अभी बाय ऑन डिप्स चल रहा था और सेल ऑन राइज चल रहा था। बट अननेसेसरी ये इसे ज़्यादा ही स्ट्रेच्ड कर दिया है, इनफैक्ट ओवर स्ट्रेच्ड कर दिया है। तो ओवर स्ट्रेच जो कर देते हैं उसमें चीज़ें ज़्यादा दिन सेटल नहीं रह पाती हैं अपसाइड में। ये यहाँ पे बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पे बंद हो रहा है, और ये फेक अप मूव के चलते आप डाउन साइड की जर्नी भी कर सकते हैं। एफ अगर आज फिर बाइंग करके जाएंगे तो हमें फिर एक ऐसा कल मौका देखने को मिल सकता है। बट अगर कल वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बढ़िया सा एक सेल ऑफ भी आपको सेकेंड हाफ में आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मार्केट अभी लाइव चल रहा है। ठीक है। चलते हुए मार्केट में ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बकायदा, जैसा किसी एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये डबल टॉप लगाने की पूरी कोशिश करेगा। पहला टॉप ये लग चुका है और दूसरा टॉप ये यहाँ पे लगाने की तैयारी में है। ठीक है। तो जब ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, या इसके पहले ही अगर ये पलटी मारना चाहता है, तो उसके लिए मैंने आपसे यही कह रखा है कि भाई आप क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हो। ये एम पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से आप क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हो। यदि आपको ये एम पैटर्न नहीं समझ आता है, तो मुझे यहाँ से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी दिख रही है, जो कि बिल्कुल क्लियर है और विजिबल है। ठीक है। मेरे को इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। मेरे को साफ सुथरा दिख रहा है कि हाँ भैया, यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी बनने को तैयार है। ठीक है। तो ये फॉर्मेशन बनने के लिए भी बिल्कुल मार्केट रेडी है। तो इवेंचुअली यहाँ पे फंसेगा तो भैया आपका रिटेलर ही। तो यहाँ पे आके बुलिश होगा तो मेरे को कोई मतलब है नहीं। ठीक है। लॉसेस हो रहे हैं, अवॉइड करता हूँ मैं, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवेंचुअली मुझे पता है कि सिंगल डे जिस दिन मेरा रहेगा उस दिन 1,00,000 2,00,000 रुपये इसमें सीधा अर्निंग आ जाएगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ अपने टाइम का वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कॉल बाइंग करने की गलती नहीं कर रहा हूँ। पुट में लॉस हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। मेरे को ये लगता है कि ठीक है भाई, मेरे डिसीजन है, गलत जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ गलत जगह एंट्री लूँ बिना मन से और फिर लॉस हो, तो वो मेरे को सहन नहीं होगा। तो इवेंचुअली मार्केट का व्यू डाउन है। बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर, ओवर स्ट्रेस्ड है, इसको रोज खींचा जा रहा है बगैर काम से, और वॉल्यूम रोज खत्म हो रहा है। ठीक है। तो वॉल्यूम खत्म हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से मेन पार्टी तो धीरे धीरे खसक रही है। अब आप ही घुसोगे यहाँ पे। ठीक है। टॉप पे हमेशा रिटेलर ही रहता है और बॉटम पे भी हमेशा रिटेलर ही फंसता है। ठीक है। और बात करते हैं कि कल बड़ा गैप अप होगा या गैप डाउन। तो देखो, कल हम हमेशा की तरह कल भी एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और अब की बार अगर थोड़ा बड़ा गैप अप ले लेता है तो आपको मान लो कि 44,000 के आसपास या 43,900 के आसपास डायरेक्ट गैप अप भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ से मार्केट अगर लोअर बॉटम फॉर्मेशन कर देता है तो बढ़िया एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसमें आपको मिनिमम 1,500 पॉइंट का करेक्शन 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल व्यू मेरा नेगेटिव है। मेरे को यहाँ बाइंग करने का कोई शौक नहीं है। सारे मूविंग एवरेजेस जो इधर इसे लटक रहे हैं इसके,
ये उनसे बहुत दूर चल रहा है, तो इन तक आप इसको सपोर्ट लेने आना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक सपोर्ट लेने नहीं आएगा तब तक अपने को बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। एस्टर नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, मर्जी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो बिल्कुल ना करना, ठीक है। सभी जरूरी अपडेट यहाँ पे दे दिया करता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को जो लगता है ओवरऑल मार्केट भले ही कितना भी ऊपर खींचा जा रहा है, बट ओवरऑल डाउन में ही ये इसको आना है, ठीक है। आप मंथली पुट ऐड कर सकते हो, वीकली नहीं, ठीक है। थैंक यू।